जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज। शुक्राना कितने शुक्राने करूँ उतने कम है। कल अपने बड़े मंदिर बुलाकर इतने डिवाइन दर्शन दिलवाए कि बिल्कुल मन में एक ऐसी तृप्ति हो जाती है कि तुझसे मिलकर मेरी रूह को जो सुकून मिलता है वो कभी हम भूल नहीं सकते। शुक्राना मेरे मालिक का। लेकिन कल के दिन जो भी तुम्हारी प्लानिंग थी मेरे लिए वो बहुत अच्छी थी। एक लाइफ का इतना बड़ा लेसन आपने मुझे दे दिया कि मैं उसे जीवन भर तक याद रखूंगी। मेरा रिश्ता तुझसे है और किसी से नहीं। मेरी रूह का वास्ता सिर्फ तुझसे है मेरे मालिक। जैसे बख्शना है बख्श दो। कुछ तो था जो कल आपने क्लियर किया। हो सकता है कि कुछ बकाया था जिसको आपने दिलवाया, लेकिन जो तुम्हारा हुक्म होता है वो सर माथे पर होता है। कल जब हम बड़े मंदिर आए संगत जी तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बहुत मन था कि हमारे घर से कोई एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ से कन्वेंस बिल्कुल हमारे यहाँ से होकर नहीं जाती। हमें कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ता है बड़े मंदिर के लिए बस लेने के लिए। और इसलिए भी खुश थी कि कुछ ऐसी संगत, कोई ऐसी संगत आ गई जो बस यहाँ से लेकर जा रही थी। लेकिन सेवा गुरुजी ने किस तरीके से दे दी, क्या दे दी, ये उनकी मेहर है। उनके आगे सब कुछ ज़ीरो है। कुछ भी मेरे सोचने लायक कुछ है ही नहीं। शायद वो जानते थे कि मेरा आगे क्या है क्या नहीं, या मेरे मन में क्या है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। हाँ, वो अपनी हर संगत को पहचानते हैं संगत जी, हर संगत को। उन्हें पता है कि वो किस तरीके से आपको, किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसे ब्लेस करते हैं। ये हमारे महाराज की मेहर है। और मैं सच बताऊं कि जैसे ही आप इमेजिन करो कि गुरुजी जानते थे कि मैं अब आने वाले 2 दिन में बहुत बिज़ी हूँ, तो वो मेरे सत्संग 2 दिन पहले ही, 2 दिन तक के पहले से पहले तैयार करवा देते हैं कि कुछ ऐसा मन में ऐसा डाल देते हैं कि नहीं करना है। क्योंकि कोई जिम्मेदारी जब हम लेते हैं तो हमसे ज़्यादा हमारे रब को हमारी फ़िक्र होती है। सच में वो 2 सत्संग उन्होंने मेरे पहले से ही पहले तैयार करवा दिए ताकि मेरा ये सत्संग ना रुके। और मेरे रब की मेहर देखो, उन्हें पता था कि मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा और मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी मेहर है, उन्होंने वो चीज़ नहीं रुकने दी। तो उनकी ब्लेसिंग्स जो हमें मिलती हैं, जो उनका करने का तरीका है संगत जी, बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि गुरुजी आपने ये 2 सत्संग पहले से पहले ही कैसे तैयार करवा दिए, जबकि मुझे एक का भी टाइम मुश्किल से मिलता है, लेकिन उन्होंने मेरे 2 और तैयार कराए। और उसके बाद कल की तैयारी में बस में सेवा भी दे दी, संगत भी चली गई, सब चले गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जर्नी थी। सारी सेवा गुरुजी देते गए। देखो संगत जी, जब कोई बस जाती है ना गुरुजी के नाम से, तो वो हमसे ज़्यादा गुरुजी के मर्ज़ी के अकॉर्डिंग घूमती है, हमारी मर्ज़ी से नहीं जाती।
बड़े मंदिर में बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन हुए, बहुत अच्छे डिवाइन दर्शन हुए, और एक नहीं दो दो बार हुए। और सरप्राइज़ मेरे लिए ये था कि मेरे रब का जो दरबार था और जो मैं थी, हम दोनों सेम टू सेम हमेशा की तरह गुरुजी ने सरप्राइज़ दिया। बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि हम दोनों फिर से मैचिंग थे। लेकिन मैचिंग ये खाली ऊपर से नहीं, दिल से होनी चाहिए। दिल से जितने शुक्राने करें उतने कम है। गुरु है तो उसके वचन भी मानने चाहिए। जब कुछ भी वो अरेंज करते हैं तो उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल होती है, औरों की नहीं। उनका हुक्म सर माथे पर होता है। कल संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था, मेरा टेस्ट भी था, मेरा टेस्ट भी था। बड़े मंदिर से जब हम वापस लौट रहे थे तो किसी सेवादार अंकल ने, दो तीन ने हमें ये बोला कि आप एम्पायर स्टेट होकर जाना। संगत जी इमेजिन कि हम सोचते थे कभी जाएंगे जाएंगे, बट हमें रास्ता भी नहीं पता था। उन्होंने ही रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे आप वहाँ जाओगे तो आपको एम्पायर स्टेट मिल जाएगा। अगर हमारा कोई डिसीजन होता है, हमारी बस में सब संगतों ने अपनी हामी भरी, और यहाँ तक कि जो हमारे बस ड्राइवर अंकल थे उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वो भी बस मुड़ गई। इमेजिन कि वो बस हमारे हाथ में नहीं थी, वो गुरुजी का हुक्म था कि तुम एम्पायर स्टेट जाओगे। तो ये लेसन देखो हमारी लाइफ का, कि अगर तुम एक बस में बैठे हो और वो बस मुड़ गई है गुरु के दर के लिए, अगर गुरु ने एक जगह दर्शन करा के दूसरी जगह का हुक्म दिया है तो हमें जाना ही जाना है, चाहे तुम्हें वहाँ दर्शन मिले या ना मिले। कोई ऐसा समय होता है, वो घड़ी होती है जिस घड़ी को गुरु अपने पास रोक कर तुम्हारी जो ओखे वक्त की घड़ी होती है ना, उसको ख़त्म करते हैं। बहुत लोग डर के भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है संगत जी, ये समझने वाली चीज़ है। मुझे गुरुजी ने इतने सत्संग सुनाए हैं, उसमें उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि जब मैं तुम्हें कुछ हुक्म देता हूँ तो उसका मतलब पत्थर की लकीर है। अगर मैंने तुम्हें बुलवाया है, अगर सेवादार अंकलों ने बोला कि आप वहाँ जाओ, और संगत जी हम गए और हम वहाँ लाइन में लगे, और वहाँ पर भी एक सेवादार अंकल ने बोला कि आए हो तो दर्शन करके जाना। मतलब एक ऑर्डर ऐसा उनके थ्रू गुरुजी दे रहे थे, जो कि उनकी जो ट्रू संगत है वो वहाँ खड़ी रहेगी, चाहे वो रात के 12 बजे तक खड़ा करके रखे। मिले ना मिले वो हमारे रब की मेहर है। और इतना बड़ा ऑर्डर उनका, और बार बार हमें यही चीज़ सुनने को मिल रही है संगत जी, तो हमें उनका हुक्म समझना चाहिए। लेकिन अगर कोई तुम्हें बीच में छोड़ कर चला जाए, जो बस लेके आए और कुछ संगतों को छोड़कर चला जाए कि नहीं यहाँ तो बहुत वक्त लगेगा, हम नहीं रुक सकते, तो आप तैयार हो भाई, आपकी मर्ज़ी, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखो गुरुजी की प्लानिंग, कि उन्होंने मुझे कुछ सिखाने के लिए कुछ ऐसा दिखाया वहाँ पर कि हम 5 संगत वहाँ पर रुके एम्पायर स्टेट में, जो कि हम सिर्फ 2 खड़े थे, 2 से 3 हो गए, 3 संगत वहाँ रुकी हुई थी कि अब गुरुजी का हुक्म है तो चाहे कितनी भी देर लगे हम वहाँ पर रुकेंगे। लेकिन इसके बावजूद एक संगत, हमारे मन में ये भाव क्यों आया मुझे बाद में समझ आया, कि हमारी बस और वहाँ के उस बस के ऑनर जो थे उस टाइम, उन्होंने उस एक संगत को छोड़ दिया, भूल गए जो संगत
बेचारी फंसी हुई थी और उसी बस में ट्रैवल कर रही थी और उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो भीड़ में एक कॉर्नर पर फंसे हुए थे। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, जैसा उन्होंने हमें बताया। उन्होंने किसी फ्रूट वाले की दुकान पर संगत जी अपना फ़ोन चार्ज किया, 10 मिनट का टाइम लेकर। वहाँ उन्होंने अपना थोड़ा बहुत तबीयत ठीक किया, वहाँ पर कुछ पिया और उसके बाद उन्होंने उस फ़ोन से वहाँ पर फ़ोन किया, लेकिन वो बस निकल चुकी थी। फिर उस संगत को भी गुस्सा आया कि आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए। नेचुरली जब गुरुजी के हुक्म से सारी संगत बस से उतर चुकी थी और सब वहाँ दर्शन के लिए खड़े थे, तो चाहे वहाँ दर्शन मिले ना मिले, आपको 3 घंटे लगे, आपको 4 घंटे लगे, ये गुरुजी का हुक्म था कि आप लोगों को वहाँ रहना था। वो हर किसी को नसीब नहीं होता, और अगर उनका हुक्म होता है उसके पीछे कोई कारण होता है। हमारा कोई औखा वक़्त होता है, ऐसा समय होता है जिस समय को हम नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन वो गुरुजी अपने दर पे बुला के उस समय को कटवा देते हैं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है हमारे रब की, जो हर कोई नहीं समझ पाता। सब अपनी सेल्फिशनेस में और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो एकदम से डिसीज़न लेते हैं ना, वो बहुत भारी पड़ते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं मेरी ट्रू संगत बहुत कम है। अब देखो, उन संगत को पता चलता है कि मैं भी वहाँ रुकी हूँ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताई प्रॉब्लम, तो वो हमारे साथ मिली। हम 3 से 4 हो गए। देखो गुरुजी की प्लानिंग। फिर पता चलता है कि एक संगत और अलग कॉर्नर में खड़ी है, उसको भी हम फ़ोन करके अपने पास बुलाते हैं, तो हम 5 हो गए। हमारा वहाँ रुकने का डिसीजन कितना बेहतर था, ये अब समझ में आ रहा है कि कोई एक संगत जो बेचारी वहाँ पर रह जाती या जो घबरा रही थी, जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी मदद के लिए रब ने हमें वहाँ रोक लिया। अगर हम भी चले जाते और हमें ये लगता कि उनको वहाँ रुकना है, वो अपनी मर्ज़ी से रुके हैं, तो शायद हमारी बस उन लोगों को छोड़कर चली जाती। लेकिन उन संगत जिनकी तबीयत ख़राब थी, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं थी और उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो इसमें भी मैंने उनको यही समझाया कि देखो, अगर हम 5 संगत यहाँ पर हैं उस पूरी बस में से, तो हम 5 लोगों का औखा वक़्त तो रब ने काट दिया, क्योंकि हम एक ऐसी संगत थे जो उनसे इतना प्रेम करते थे कि औरों की तरह उस लाइन में लग के उसके दीदार के लिए इंतज़ार कर रहे थे। देना ना देना उसकी मर्ज़ी होती है। और ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है समझने का संगत जी। अगर गुरु जी कोई हुक्म देते हैं और वो हमें लेकर गए हैं, तो वो हमें वापस लेकर भी आते हैं। हम पांचों वहाँ से निकलते हैं जब सेवादार, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, वो हाथ जोड़ते हैं, तो फिर हमें वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब वहाँ से हुक्म हो गया कि अब आप जाओ, आपका टाइम यहाँ पूरा हो गया। और उसके बाद आप देखो कि हम वहाँ से निकलते हैं, तो कोई संगत कह रही है बस में जाते हैं, कोई कहती है ऑटो पकड़ते हैं, कोई कहते हैं मेट्रो में चलते हैं। इसका डिसीजन गुरुजी कैसे दे देते हैं। एक आंटी आती हैं पीछे से, मेरे साइड में गाड़ी, उन वो ऑलरेडी अपनी गाड़ी में थी, उनकी कन्वेंस थी, बहुत बड़ी गाड़ी थी, और वो एकदम से सडनली बोलते हैं कि देखो गुरुजी कैसे बुलवाते हैं संगत से। वो भी वहाँ पर थी हमारे साथ। उन्होंने बोला, पता है वहाँ पर कितनी हज़ारों लाखों की भीड़ थी संगत की, तो कितनी लोगों का कल्याण गुरुजी ने किया, कितने लोगों का औखा वक़्त वहाँ पर खड़े हुए कटा है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। लोग इसको नहीं समझ पाते। आप ये सोचो कि आप वहाँ जा रहे हो और अगर वहाँ पर खड़े हो उसके द्वार पे, तो वो किसी को खाली नहीं जाने देते, कोई कारण होता है। और संगत जी उन्होंने एकदम से बोला, नहीं, आप लोग मेट्रो से जाएं।
मतलब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन वो आंटी सडनली आके बोलती हैं कि आप लोग मेट्रो से जाओगे तो अच्छा होगा। और हम फिर मुझे ये चीज़ क्लिक की, मैं कहा ये गुरुजी का ही हुक्म है कि आप यहाँ रोड पर मत खड़े रहो और यहाँ से नहीं, आप सीधा मेट्रो पकड़ो और अपने घर पहुँचो। और संगत जी, हम पांचों मेट्रो पे जाते हैं, मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर हमारी टिकट नहीं मिलती। देखो, इसकी भी गुरुजी की प्लानिंग। वहाँ पर इतनी लंबी लाइन होती है कि बहुत, मतलब हम सोच रहे थे कि 1 घंटा और लगेगा, लेकिन वहाँ पर जो 4th या 5th नंबर पे एक संगत खड़ी होती हैं, सोचो, वो हमें वहाँ एम्पायर स्टेट में मिली थी और वो पहले दर्शन करके आ चुकी थी और गुरुजी की ब्लेसिंग उनके, वो बहुत खुश होकर बता रहे थे कि हम बहुत पहले ही निकल गए थे, तो हमें तो हो गए थे, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे बोलने पर उन्होंने हमारी 5 टिकट लेकर दी, जिसमें हमें बिल्कुल वक्त नहीं लगा। हम पांचों संगत की टिकट हमारे हाथ में थी और पता नहीं मेरा दिल क्या किया कि मैंने अपने बैग से एक ब्लेसिंग निकाली, गुरुजी की स्वरूप ब्लेसिंग, और उनके हाथ में दे। और वो बहुत खुश। नेचुरली गुरुजी की जब ब्लेसिंग किसी को मिलती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर जो मेरे साथ 4 संगत थी उनको भी दी मैंने, क्योंकि हम 5 ऐसे थे जिनके जीवन का एक ऐसा औखा वक्त हमारे रब ने अपने पास बुलाकर कटवाया कि चाहते तो सारी संगत कटवा सकती थी, लेकिन किसी को रुकने की, 1 घंटा भी रुक जाते, मतलब कोई डिफरेंस नहीं था हमारे घर पहुंचने में, उनमें और हमें सिर्फ 1 आवर का डिफरेंस था, तो वो चीज़ उनको भी मिलती। और संगत जी, ये एक बहुत इत्तेफाक नहीं है कि हम बड़े मंदिर से निकले हैं, सत्संग करते हुए निकले हैं, और मेरे सत्संग बोलते बोलते गुरुजी ने ये भी बुलवाया था कि देखो, वो तो झोलियाँ भर के देता है, लेकिन हम लोगों को लेना नहीं आता। हम हर चीज़ में नेगेटिवनेस ढूंढते हैं, नेगेटिविटी ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे किसी आने वाले समय के लिए कितना बेहतर होता है ये हम ही जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी मेहर है हमारे रब की कि उन्होंने हमें इस चीज़ से बख्श दिया। बहुत बड़ी बात है। और इतनी खुशी भी है कि कल इतने डिवाइन दर्शन गुरुजी के, और आप ये देखो कि हमारे रब का जो लंगर प्रसाद हमें मिला, इतना भर भर के मिला कि रात तक उन्हें पता था कि ये यहाँ से जाके आगे लाइन में भी लगने वाले हैं। इन्हें, मैंने, उनकी प्लानिंग थी एम्पायर स्टेट तक लेके जाने की, वहाँ पर हमारा औखा वक्त उन्हें कटवाना था, वो जीवन का औखा वक्त जो कि हमारे आने वाले समय में हमें परेशान कर सकता है। सच में संगत जी, जब गुरुजी कोई हुक्म देते हैं तो उसका कोई कारण होता है। अगर आपके दिल में भाव जागता है कि हमें ये काम करना है, तो ये वही बताते हैं। और जब साइन आपको मिले, आप किसी को नहीं जानते, लेकिन वो आपको एक ऑर्डर देकर चला जाए, तो ये बहुत बड़ी मेहर होती है। वहाँ पर जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने हंसते हुए यही बोला, फिक्र मत करो, गुरुजी के दर पे खड़े हो, यहाँ दर्शन करके जाओगे, नहीं जाओगे तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। उन्होंने सीधा ऐसे बोला और हम उनका फेस देख रहे। उन्होंने बोला सीधा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, कुछ तो कारण है जो तुम यहाँ खड़े हो। सच में संगत जी, अमेजिंग था। कल गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स हमें दी हैं, क्या नहीं दी, ये वही जाने, उनकी मेहर जाने। कल बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बड़े मंदिर में मिली, वहाँ इतने सुंदर सुंदर दर्शन, फिर एक बार नहीं 2 बार मिल गए। उन्होंने दोबारा बुला लिया, उन्हें पता था एम्पायर स्टेट में ये मेहनत करेंगे, करने वाले हैं जाके, तो वो चीज़ भी है। और फिर जब उन सेवादार अंकल ने ये बोला ना कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं तो चंडीगढ़ ज़रूर लेके जाऊँगा,
तो मेरी हंसी छूट गई। मैं कहा अंकल चंडीगढ़ चंडीगढ़ घुमा के लाओगे? कहने लगे हाँ। तो मतलब कुछ ना कुछ हर किसी चीज़ का एक साइन होता है, एक विश होती है जो गुरुजी ने हमारी कैसे काटी। हर चीज़ में मतलब ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि जो मैनेज करके लेकर आता है वो कैसे टर्न कर सकता है। अगर तुम अपने आप को सेवादार मानते हो तो गुरु का हुक्म तुम्हारे सर माथे होना चाहिए, और अगर नहीं मानते हो तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने रब से प्यार करती हूँ, अपने रब को मानती हूँ। जो उसके वचन नहीं मानता तो उनसे दूरी बेहतर है। उनसे दूरी बनाए रखना बहुत बेहतरी हमारे लिए भी है और उनके लिए भी है, क्योंकि जो उनकी तरफ से बातें आई वो बिल्कुल मिथ्या थीं, और हो सकता है उसमें कुछ लॉजिक हो या ना हो। ये उनका थॉट प्रोसेस है। भगवान ने हर किसी को सोचने का तरीका अलग दिया है, लेकिन हमें समझने के लिए भी ये दिया है हमारी समझ के हिसाब से कि संगत जी, अगर आपकी समझ किसी के साथ नहीं मिलती तो आप उससे गैप बना लो, आप उससे एक दूरी बना लो, क्योंकि वो दूरी उन हज़ार टकरावों से बेहतर है। उन हज़ार जो हमारे आपस में कुछ भी दिल में अगर कुछ आ जाता है तो उससे बेहतर है कि आप अलग हो जाओ। ये तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि आने वाले समय का क्या औखा वक्त उन्होंने हमारा कटवाया। हमारे मालिक की मेहर इतनी बड़ी हुई, सच में कुछ तो कष्ट उन्होंने हमारे ऊपर से ऐसे ही हटा दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गुरुजी जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और कोई हर जो वो हमें हुक्म देते हैं, जो उनके करवाने का कारण होता है, वो बिल्कुल उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग हम लोगों के लिए कितनी बेहतर होती है ये आने वाला टाइम हमें बता देता है। लेकिन एक बात मैं बोलूं, अगर बस हमारे गुरुजी चलवाते हैं और वो किसी दिशा में मोड़ दें, उस दिशा से निकलकर अगर वो अपने दर पे पहुंचाते हैं, तो फिर आपको ये सोचने का हक नहीं होता कि कौन संगत वहाँ रुकेगी और कौन सी जाएगी। अगर एक बस संगत भर कर गई है तो वो पूरी वैसी ही वापस आनी चाहिए जैसे गई थी। ये हमारे गुरु जी का उसूल है। अगर कोई उसको नहीं मानता तो जिसको समझो वो वहाँ से हट सकता है। मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी, लेकिन आज मन में भाव बहुत आ रहे थे गुरुजी की कुछ चीज़ें देखकर दिल दुखता है। और बेहतर इसी में होता है कि उसमें कोई अच्छाई देखी जाए। हमारी अच्छाई हमारी क्या थी? आप ये देखो, इस पूरे सिचुएशन में हमें क्या मिला? हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। हम उन 5 संगत को, गुरुजी को पता था कि ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, ये ट्रू संगत निकली। मतलब जो चले गए, लेकिन हमारी किस्मत में उनकी ब्लेसिंग थी और उन्होंने दी। हमारा कौन सा औखा वक्त उन्होंने वहाँ कटवा दिया, ये हम सोच भी नहीं सकते। मैं बार बार अपने सत्संग में बताती हूँ, जब हम अपने रब का हाथ पकड़कर अपने आगे आने वाली जर्नी में चल देते हैं ना संगत जी, चल देते हैं, और गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है और हमारे साथ वो महाशिव पूर्ण गुरु है, तो उस पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। पल पल उसकी मेहर से ही निकलता है। वो पल में क्या कर दे ये हम नहीं समझ सकते, ये उसकी मेहर ही बताती है। और उनकी प्लानिंग हमारे लिए क्या है ये वो समझ सकते हैं। आने वाले टाइम में कितनी मुश्किलें खड़ी हैं, कितना औखा वक्त खड़ा है जो हमें दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन वो उस औखे वक्त को, उस घड़ी को वो अपने पास बुलाकर रोक देते हैं। वो उसको हम तक नहीं पहुंचने देते, और उसमें सिलेक्शन उनकी खुद की होती है। उस समय वहाँ पर हम 5 संगत थे, तो मैं ये सोच रही थी कि हम 5 भी एक साथ नहीं थे, हम सिर्फ 3 खड़े थे एक साथ, 2 अलग अलग दिशा से आ गई।
तो हम पांचों का कल्याण गुरुजी ने करना था तो कर दिया। इसी तरीके से मुझे दो तीन सत्संग गुरुजी के अपने टाइम के जो उन्होंने सुनवाए वो याद आ रहे हैं संगत जी। एक बार एक फैमिली थी जो गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट गई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो बता रहे थे कि उन्हें ऑर्डर नहीं था गुरुजी का। जब गुरुजी बैठे रहते थे तो शांत बैठे रहते थे, कभी किसी को कुछ नहीं बोलते थे। वो शुरू से शांत रहे हैं संगत जी। वो कभी प्रवचन नहीं देते थे और वो बैठे रहे थे, और सामने अगर किसी को रोक दिया तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो उठ के वहाँ से चला जाए। चाहे वो रात के 2 बजे तक बिठा के रखें, चाहे वो 3 बजे तक बिठा के रखें। तो ये उनको पता था कि मेरी इस संगत के लिए ये समय यहाँ काटना ज़रूरी है। और सच में एक फैमिली को उन्होंने रोका था और वो चुपचाप वहाँ बैठे थे और वो नहीं हिले वहाँ से। लेकिन लेकिन संगत जी, जब वो घर गए थे तब उन्हें पता चला उनके घर में गैस लीकेज थी। मतलब गुरुजी ने आने वाले टाइम का जो औखा वक्त था उनका उन्होंने अपने पास बिठा के काट दिया। तो ये उनकी ब्लेसिंग थी। उनके तरीके बिल्कुल अलग होते हैं बचाने के। अब ऐसे ही एक संगत को, दो तीन संगत थी शायद, जो था उन्हें कहीं बाहर जाना था आउट ऑफ दिल्ली, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। गुरुजी के हुक्म के अकॉर्डिंग वो वहीं पर रहे और अपने पास ही बुलाया। सच में संगत जी, जब गुरुजी अपने पास बुलाते हैं कोई कारण होता है, बिना कारण के नहीं बुलाते। अगर हमें बड़े मंदिर में 2 बार दर्शन मिले और हमें एम्पायर स्टेट के बाहर उन्होंने खड़े किया, अपने किसी औखे वक्त से बचाया, तो ये उनकी मेहर थी हम पर। जो समझ जाए वो ले लेगा, जो नहीं समझा वो नहीं लेगा। तो वहाँ जो हम ऐसे ही उनको नहीं जाने दिया, लेकिन जब वो नहीं गए और रुक गए तो उसके बाद उन्हें आने वाले टाइम में जो कुछ प्रॉब्लम्स आई, जो कुछ दिक्कतें आई, या जो उन्होंने वो देखा, तब वो समझ गए कि किस मुश्किल से गुरुजी ने बचा लिया, निकाल लिया। अगर हम उस टाइम वहाँ नहीं होते तो हमारा क्या होता। कोई कारण था, कोई कारण होता है जो हमारा रब दूर तक देख सकता है लेकिन हम नहीं देख सकते। मैं बार बार सत्संग में यही बताती हूँ, जब उनका कोई हुक्म होता है ना, तो उसके पीछे कोई कारण था। और अगर वो हमें कहीं से निकाल के बचा कर लेकर जा रहे हैं तो हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। संगत जी, उन पर विश्वास रखो। अगर किसी दिशा में गुरुजी गाड़ी घुमवा देते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है, और जो हमारे रब की ना माने तो फिर हम वहाँ से दूर हट जाते हैं, और इसी में हमारी भलाई है। गुरुजी ने अभी लास्ट एक सत्संग सुनवाया था, उसमें उन्होंने यही बोला कि तुम मेरे दर आते हो, मुझसे रिश्ता बनाओ, मुझसे जोड़ो। मैं बैठा हूँ तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर करने के लिए। किसी से कोई रिश्तेदारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे दर्शन के लिए आते हो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे कल्याण के लिए। तुम्हें और किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं निकालनी है, ना बनानी है। उन्होंने भी एक सत्संग सुनाया था कि कौन आंटी किसी की शॉप से कुछ सामान राशन का, जैसे गुरुजी के वहाँ जाता था बड़े मंदिर में, वहाँ पे इस्तेमाल होता था। तो ऐसे करते करते जैसे आदमी जान पहचान कर लेता है या ऐसे हो जाता है, तो किसी दूसरे अंकल ने अपने घर के लिए भी मंगवा के वो अपनी गाड़ी में रखवाया था। हालांकि उसका जो भी सिचुएशन था, उसके बाद गुरुजी ने बहुत डांट लगाई थी कि जिनकी शॉप से आया था कि आप जो भी कर रहे हो मेरे दर के लिए कर रहे हो, किसी से रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ी थी, और दूसरे अंकल को उनके हिसाब से डांट पड़ी थी, क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं कि तुम्हें क्या पता सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, या उसकी प्लानिंग अपने लिए क्या हो रही है, वो तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा।
तो ये हकीकत है। वो जितना जल्दी समझा देते हैं, वो पहले ही सत्संग सुनवा देते हैं। मैं कह रही हूँ, गुरु जी पे विश्वास रखोगे ना संगत जी, सच बता रही हूँ, आपके आने वाले समय से पहले आगाह कर देते हैं। वो आपको ऐसे आंसर्स पहले ही दे देते हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स है पहले ही दे देते हैं, इतनी सारी आंसर्स पहले ही दे देते हैं कि आप अपने सामने वाले आने वाले रास्ते को चुन सको। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। मेरा रास्ता सीधा है, मेरा रास्ता मेरे भगवान तक है। मुझे उसके दर्शन चाहिए, मुझे दाएं बाएं नहीं देखना, मुझे फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना। तो ये मेरे महाराज का बहुत बड़ा हुक्म था जो हमने माना। बाकी उसकी मेहर पर इतना ज़रूर है कि मेरे रब ने मेरा कौन सा औखा वक्त काटा ये मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि इससे पहले गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवा दिए, इतनी ब्लेसिंग्स दिलवा दी, और उन्होंने इतना तो समझा दिया कि अगर मैं तुझे कहीं मुड़ने को कह रहा हूँ, तुझे कहीं बैठने को कह रहा हूँ, खड़े होने को कह रहा हूँ, तो तू वहाँ खड़ा रह, क्योंकि उसमें तेरी भलाई है। और देखो, हमें वहाँ जाने का रास्ता भी बता दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, सिर्फ मेट्रो से जाओगे। मेट्रो से जाने के बाद हमने अपनी टिकट भी नहीं ली संगत जी, हमने खुद नहीं ले पाए, अपनी संगत से उन्होंने टिकट भी दिलवा दी। और हम जो है कम से कम 45 मिनट के अंदर अंदर अपने घर में थे। सच में कितना अमेजिंग था। मतलब गुरुजी जब अपने साथ लेकर जाते हैं ना, तो वापस लेकर आने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, क्योंकि हम उनके कहे में चल रहे हैं। तो हमारी सारी जिम्मेदारी हमारे मालिक की है। और संगत जी, जब आप अपना विश्वास बना के रखते हो उन पर, तो पूरा रखो, पूरा 200%, उसमें 1% भी कमी मत आने दो, क्योंकि अगर उसमें कमी आई तो वो आपके साथ नहीं होंगे। इसलिए अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखो और उन्हें बोलो कि मालिक बख्श देना, क्योंकि बख्शना सबसे बेहतर है। एक होती है माफ़ी, माफ़ी मिलने का मतलब वो नहीं होता जो बख्शने का है, बख्शना कुछ और ही होता है। संगत जी, आज हम यही सत्संग विराम करते हैं बख्शने के ऊपर, या हम जो गुरु जी से प्रेयर करते हैं वो हम अगले सत्संग में बात करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए इतना ही, पर मेरे रब की मेहर मुझ पर कि मुझे नहीं पता था कि ये जो लास्ट 2 दिन गए हैं, सच में संगत जी बिल्कुल टाइम नहीं था सत्संग करने का, और मेरे गुरुजी ने उन 2 दिन का सत्संग मुझे पहले ही करवा दिया ताकि मैं अपना नियम ना तोड़ सकूं। तो ये उसकी मेहर है, बहुत बड़ी मेहर। शुक्राना मेरे गुरुजी, वो भी उसी का साथ देते हैं जो उनकी माने। तो शुक्राना हमारे मालिक का। आप सब भी जितनी संगत हो, सब की सब, अगर अपने भगवान से दिल लगाओगे, सच्चे मन से सच्चे भाव से जो वो बता रहे हैं वो करोगे, तो हमारा रास्ता, आपका रास्ता, सबका बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा, और वो तो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। तो शुक्राना हमारे मालिक का, अनंतम शुक्राना। अब आज हम यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।